खोए बस ठीक है, बहुत है। बस ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाओ। हाँ जी, आपका नाम क्या है? सर, संगीत लहरी। हाँ, आप अपना गाना सुनाओ। जी। अरे क्या कर रहे हो, कैसे रहोगे आप? बैठो, ना आपके बस की। माय लॉर्डशिप, इस गाने की कंपोजिशन मुझे याद है और मैं स्वयं आपके सामने एक गाना सुनाने की इजाजत चाहता हूँ। मेरे तो लग गए, मेरे तो लग गए। सा 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 निसा 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 गामा पानी सा टांगाचा सा नि धा पा मागरेचा। मेरे तो अरे ठीक है, बस 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 तानसेन जी, बस करो। वकील साहब, गाते हैं बहुत बढ़िया हो आप। थैंक यू माय लॉर्डशिप। एक्चुअली हाँ भी जब चाइल्डहुड एक छोटी सी ऑर्केस्ट्रा पार्टी भी है जी अपनी। बर्थडे, जागरण, एनिवर्सरी सभी का अड्डा लेते हैं जी। भैया एक बात समझ में नहीं आई। क्या? केस की फाइल तो आपके पास है, फिर आपने हमसे इतनी फाइल लाने को क्यों कहा? अबे अगर ये बात तेरी समझ में आती तो तू मेरी जगह पे नहीं होता। हाँ जी। देख, कोर्ट में ना वकील के टेबल पे ढेर सारी फाइल होनी चाहिए। सामने वाले वकील को और जज को दोनों को लगता है साले ने बड़ी तैयारी करके आया होगा। इम्प्रेशन इम्प्रेशन। पर आप तो तैयारी करके आए हो ना, सुना है बहुत खड़ूस है जज त्रिपाठी। अबे चल देखते हैं साले को। हाँ जी मिस्टर त्यागी। जी सर। हाँ जी, ये जनहित याचिका क्यों दायर कर दी भाई? भाई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की थी, जज साहब ने भी सोच समझ के दिया होगा जजमेंट, तो फिर ये री इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए आपको इसमें? हुजूर, पिछले फ्राइडे का टाइम्स ऑफ इंडिया तो आपने पढ़ा ही होगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि पुलिस ने कई फैक्ट्स तोड़ मरोड़ के पेश किए और कई ऐसे इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो पेश ही नहीं किए। जनाब, इतने सारे आई विटनेस के इंटरव्यू छप चुके हैं पेपरों में, लेकिन एक को भी विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया गया। सर, एनडीटीवी पे पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम था इसके बारे में, और स्टार क्या था वो, कौन सा वो, वी द पीपल। हाँ, उस पे एक मिनट। हाँ, क्या नाम क्या बताया आपने? जी, जगदीश त्यागी जी। जॉली जॉली कहते हैं मुझे। हाँ, कहाँ से एलएलबी की आपने? जी, लॉ कॉलेज मेरठ। तो वहां आपको किसी ने सिखाया नहीं कि कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट को एडमिसिबल एविडेंस नहीं मानते हैं? फिर यहां खड़े होकर रामायण क्या सुना रहे हो मुझे? और ये पीआईएल डाल दिया आपने, हैं? अपील को एप्पल लिख रखा है इसके अंदर, प्रोसिक्यूशन को प्रोस्टिट्यूशन लिख रखा है। हर लाइन में 5-5 मिस्टेक है आपकी। ये बस मुंह उठा के पीआईएल डाल दी। कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आपके पास पेश करने के लिए? सर, मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता है एविडेंस जमा करने को। अरे तो एविडेंस इकट्ठा पहले करना चाहिए था ना आपको। यहाँ कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? हैं? सॉरी सर जी। अगली डेट डाल रहा हूं, ठीक है जी। तब तक एविडेंस आ जाना चाहिए। समझ में आई ना बात? नहीं तो पीआईएल उठा के बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दूंगा मैं। अभी जॉली घर नहीं जाएगा? चाहता हूँ यार, तू जा। एक्सक्यूज मी सर। जगदीश त्यागी, जॉली आप ही हैं? वो राहुल दीवान केस में पीआईएल आप ही ने फाइल किया है? हाँ, किया है। आपको कोई प्रॉब्लम है? जी नहीं, खुशी है। मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो है सर, मैं गोवा का रहने वाला हूं। छोटा सा बिजनेस है मेरा, उसी सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा रहता है। और उस दिन 20 अप्रैल, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ, मैं शहर में था सर। और देर रात फिल्म देखकर मैं अपने होटल में लौट रहा था, तब मेरी आंखों के सामने ये एक्सीडेंट हुआ है सर। मैं इस केस का इकलौता चश्मदीद गवाह हूं सर। तो अब तक कहां थे? कुछ किया क्यों नहीं? सर, अब एक आम आदमी जितना कर सकता है उतना तो मैंने किया था सर। उस रात मैं तुरंत गया था पुलिस स्टेशन और मैंने उन लोगों को बताया कि मेरे सामने ये एक्सीडेंट हुआ है और कंप्लेन लिखवाई सर मैंने। कॉपी है कंप्लेन की? आप तो जानते हैं सर, इतने बड़े बड़े लोग इस केस में इन्वॉल्व हैं। मुझसे कहा गया था कि जरूरत पड़ेगी तो आपको बुलाएंगे, आपको पूछेंगे। लेकिन सर,
मैं इंतजार करता रह गया। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने पूछा नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। उसके बाद पता चला कि आपने पीआईएल फाइल किया है। तो हिम्मत मत थी सर, कोई तो है जो सच्चाई के लिए खड़ा हो रहा है इन लोगों के सामने। बस चला है सर आपके पास। ये सब तुम कोर्ट में बोलोगे? बिल्कुल बोलूंगा सर, जरूर बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा। मैं सच्चाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हूं सर। आप ये मानिए मैं आपके साथ हूं। लैंड क्रूजर एक्सीडेंट मामले में पीआईएल फाइल करने वाले वकील जगदीश त्यागी उर्फ जॉली ने अब कोर्ट में एक एफिडेविट देकर सनसनी फैला दी है। इस एफिडेविट में एल्बर्ट पिंटो नामक एक व्यक्ति को उन्होंने इस एक्सीडेंट का चश्मदीद गवाह बताया है। कोर्ट ने एफिडेविट को स्वीकार करते हुए राहुल दीवान के वकील तेजिंदर राजपाल को अगली तारीख पर हाजिर होने का हुक्म दिया है। अली जज के सामने रिस्पेक्ट से रहियो। अरे राजपाल साहब, आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे उतरते नहीं हो, कभी कभी हमें भी दर्शन दे दिया करो यार। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। I've been a little tied up. अरे पंखा जरा इधर करना। So good to see you. सेम हेयर जी। राजपाल साहब, Yeah, sure. बोलिए। ये डिलाइट बिल्डर्स जो हैं, ये नोएडा वाले, ये आपके Brother-in-law. हाँ ब्रदर, वो फ्यूचर सिटी क्या? Oh, it's wonderful. जनाब, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? हाँ नहीं, मैं एक छोटा सा 3 बेडरूम हॉल देख रहा था वहां पे। आपके लिए 3 बेडरूम हॉल का, आपको तो बंगलो लेना चाहिए। जस्टिस चैटर्जी ने लिया है। जनाब विटनेस एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। चैटर्जी का तो आपको मालूम है, रेट बहुत लगा रहे हैं। मैं बात कर लूंगा। I'll put in a word और काम हो जाएगा। राजपाल साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी। आप सर मैं विटनेस पेश करूं सर? अरे तुमसे 2 मिनट सबर नहीं होता क्या तुमसे? गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हैं? सॉरी सर। It's not a problem. No big deal. Can be arranged. चले बाद में मिलते हैं। हाँ तो बोलो अब क्या बात है? सर मेरा वो विटनेस था ना सर, आई विटनेस एल्बर्ट पिंटो। कौन है विटनेस? जी एफिडेविट दिया था मैंने। हाँ तो कौन है एल्बर्ट पिंटो? सर ये हाँ तो ठीक है, वहां क्या खड़े हो? यहाँ क्या खड़े हो? जाओ, यही है विटनेस बॉक्स, चढ़ जाओ इस पे। अरे फिल्म में काम करते हो क्या? नाम तो बड़ा फिल्मी रखा हुआ है। नहीं सर। तो एल्बर्ट पिंटो साहब जी, आपके एफिडेविट के मुताबिक आपने बयान दिया है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था ना सिर्फ आप वहां स्पॉट पे मौजूद थे, बल्कि वहां पर आपने राहुल दीवान को भी देखा था, करेक्ट है? यस सर। तो पिंटो साहब ये बताओ, ये एक्सीडेंट कब हुआ था? सर 20 अप्रैल। कितने बजे हुआ था एक्सीडेंट? सर लगभग रात के 1:10-15 तब आप कर क्या रहे थे वहां पर? मैं सर लेट नाइट मूवी देख के वापस जा रहा था। कौन सी फिल्म देख रहे थे? सर जोधा अकबर। जनाब वो पुलिस कंप्लेन की कॉपी, वो होटल के बिल्स और वो फिल्म की टिकट, वो तीनों हमने कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं जी। हाँ जी राजपाल साहब, जी। आपको कुछ कहना है इस बारे में? थैंक यू यार। सबसे पहले आप कोर्ट में एसी लगवाओ। इतनी गर्मी है, पसीने छूट रहे, आप 8-8 घंटा कोर्ट चलाते, कैसे काम करते हैं आप? ऐसे ही चलाते हैं राजपाल साहब। 2 महीने से एप्लीकेशन डाल रखी है हमने, पंखे चल रहे हैं, वही बहुत समझो। अब ये सब छोड़ो, अब ये बताओ इसके बारे में आपको कुछ कहना है? फ्रैंकली मैं बिजी था, मैं शिमला गया था अपनी भांजी की शादी के लिए, तो मैंने एफिडेविट देखा नहीं। वी रियली अप्रिशिएट इफ यू गिव अस अनदर डे। हाँ तो डेट दे देते हैं, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वकील साहब? जनाब ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट थी जी, अगली डेट पे अगर आप राहुल दीवान को भी पेश होने का ऑर्डर दे दें तो मिस्टर पिंटो उनकी शनाख्त कर लेंगे और काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा जी। ये कोर्ट है मिस्टर त्यागी, यहाँ जल्दी कुछ नहीं होता। And I do not understand on what grounds my client is being further victimized. राजपाल साहब मैं बैठा हूं ना, आप बेफिक्र रहो, आपके क्लाइंट का कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगा। बच्चा वैसे भी घर पे बोर हो रहा होगा, हमारी कोर्ट देख लेगा। हैं जी, तो मैं डेट दे रहा हूं भाई। हाँ ओके। मिस्टर राजपाल, आज कोर्ट ने राहुल दीवान को पेश करने के ऑर्डर्स दिए हैं। योर कमेंट्स? We will respect the court order. What else? और अगर मिस्टर एल्बर्ट पिंटो ने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो? Well, Meenal, if you ask silly questions like this, he might identify you. Do you know the evidence he has? Do you? A cinema ticket, Jodha and Akbar. Come on, Meenal, ask some smart questions. मिस्टर त्यागी, आज जो कोर्ट रूम में हुआ, क्या आप उसे एक छोटी सी विक्ट्री समझते हैं? जी जी जरूर, बिल्कुल समझते हैं। अगर उसे बुलाया गया है कोर्ट में तो उसे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि इस केस में कई ऐसे पॉइंट्स हैं
जिन्हें री इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। सर, इफ यू डोंट माइंड, आज स्टूडियो में हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं इस केस पर। क्या आप आ पाएंगे? जी जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप गाड़ी भेज सकती हैं? जी जरूर सर। थैंक यू, थैंक यू। सर, वन पिक्चर प्लीज। ये सब क्या है? कौन सा? ये तेरा चेम्बर है। मगर कौन सा आप? अरे इतना बड़ा केस लड़ रहा है तो उठने बैठने के लिए ढंग की जगह तो चाहिए। प्रेस वाले आएंगे, थोड़ा इंप्रेशन तो जमाना चाहिए ना। हाँ, इसलिए आज से यहाँ अंदर कैंटीन बंद, तेरा चेम्बर शुरू। कौन सा? मेरी हालत तो बहुत टाइट है, मैं तो आपको किराया भी नहीं दे सकता। किराया किसने मांगा है? किराया तुझसे? हाँ, किसने मांगा है? ए देख, इतना छोटा समझा मुझे तूने। मगर फिर भी कौन सा? हाँ, फिर भी कुछ नहीं। ये तेरा चेम्बर, यहाँ तू बैठेगा, काम करेगा। ओके, चाय भेजता हूँ। सही कह रहा था बासु। भाई वकील साहब, चैम्बर मुबारक हो। हाँ, सही जा रहे हो। जीजा जी, ये कौल साहब की क्या स्टोरी है? क्यों, तुझे नहीं पता? अरे वो फोटो नहीं देखी जो काउंटर पे लगी रहती है एक लड़की की? कौन है वो? कौल साहब की बेटी थी। एक पुलिस वाले के लौंडे ने रेप करके मर्डर कर दिया था। सारे एविडेंस लौंडे के खिलाफ थे, मगर राजपाल तो राजपाल है। भाई ने ऐसा चक्कर चलाया कि 6 महीने में बाइज्जत बरी होके लौंडा बाहर। अब बुड्ढा जो है 15 साल से कैंटीन चला रहा है कोर्ट में। दिन भर जजों वकीलों से घिरा रहता है, लेकिन अपनी इकलौती बेटी को इंसाफ दिला नहीं पाया। बस ये समझ ले कि अपने दर्द का मरहम ढूंढ रहा है तेरे सहारे। अच्छा सुन, अबे कल मेरठ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ हाँ। पक्का ना? चल ठीक है, मिलते हैं। हाँ भैया, किससे मिलना है? कूरे वूरे लाए हैं या वकील साहब से मिलना है? पापा नहीं है घर पे। सॉरी यार, छोड़ ना। नहीं, वो बोलने की भी क्या जरूरत है? 3 महीने तो हुए ना मिले हुए, है ना? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। बेवजह क्यों इमोशनल हो रही हूँ? मेरा तो दिमाग खराब है ना, दौरे पड़ गए मुझे नाराज होने के। दिल्ली में कोई दूसरी पार्टी मिल गई है ना वकील साहब? क्या बकवास कर रही है यार? सॉरी बोला, माफ कर देना यार। बच्चे की जान लेगी तू। मारना चाहती, गला दबाना चाहती मेरा। तू मार ही देना मुझे। जॉली, छोड़। सिर्फ तूने ही मुझे मिस किया? हाँ, मेरा क्या? मैंने तुझे मिस नहीं किया। पर क्या करता है यार संधू, तेरा खरगोश ना दौड़ना सीख रहा था। अरे हाँ, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। हाँ, खोल दो। मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। पढ़ मारूंगी खींच के। शेविंग भाड़ में गए तेरा रोमांस। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? अरे खाली आता था क्या तेरे हाथ मांगने? हाँ, तेरे बाप के लिए कुछ ना कुछ तो लाना पड़ता ना। आखिर में होने वाले फादर इन लॉ है मेरे। सच? जबान का पक्का हूँ, वादा किया था ना तुझसे। अच्छा, बड़ा समझदार हो गया ये जॉली। और नहीं तो क्या, जॉली से एडवोकेट जगदीश त्यागी बन गया हूँ मैं। अरे बहुत मानते हैं मुझे दिल्ली में। मानेंगे क्यों नहीं, इतना बड़ा काम जो कर रहा है। ए जॉली, हाँ? मुझे ना तुझे वो जज के साथ जो बहस करते ना, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वो देखना है यार। तो आ जाना, अगले हफ्ते बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत मजा आएगा। पक्का? अरे यार, मैं के लिए कुछ लाया था, कहाँ रख दिया मैंने? आइस? नो थैंक्स। हमारे पास वक्त है, 2-4 दिन में कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। I don't believe this. अगली हियरिंग में that Pinto bugger will identify राहुल, और आप हैं कि कह रहे हैं don't worry? Look, Mr. राजपाल, I've got to admit, मैं नर्वस हूं, और मैं नर्वस इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि
आप कॉन्फिडेंट नहीं है। ऐसा नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, बट I have to admit that Bugger has got us thinking. He has. I don't understand why are we still thinking? I mean, मैं तो कहता हूँ, let's buy this Jolly or whatever. Mr. Diwan, please. Please do not use your head on matters that you do not understand. First of all, who is this Jolly? Exactly what I'm saying. Who is this Jolly? I mean, why are we even... No. What? He is nothing. He is nobody. एक SMS से उसे सेट कर सकता हूँ. One bloody SMS. That's it. Do it. It is this Albert Pinto that is the problem. Honest bloody Indian. मुंह उठा के कोर्ट में चला आया गवाही देने के लिए. It is his witness that has got the media back in this case. That's the problem. मिस्टर त्यागी? हाँ पिंटो, क्या हुआ भैया, क्या बात हो गई? नहीं, कुछ खास नहीं. कई दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई और कल कोर्ट में जरा परेशान था. हाँ यार, मैं समझता हूँ, लेकिन यार कल तुम कोर्ट में ना राहुल दीवान को पहचान लो, उसके बाद देखना. नहीं, मैं पूछना चाह रहा था मिस्टर त्यागी कि अगर कल मैं राहुल दीवान को कोर्ट में पहचानने से इनकार कर दूं तो विल इट बी अ बिग प्रॉब्लम? कैसी बात कर रहे हो यार? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूं, अगर कोर्ट में मुकर जाऊं तो? मुकर जाऊं? देखो यार, मुझे पता है कि इन लोगों के साथ लड़ना मुश्किल है, लेकिन हम लोग तो एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं ना, उन गरीब मजदूरों के जस्टिस के लिए. जस्टिस? आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हो? मेरा इस्तेमाल करके अपनी वकालत चमका रहे हो आप. खैर छोड़ो, पॉइंट पे आते हैं. डील हो गई है दीवान फैमिली से. 2 करोड़, 10% आपका. बस कल मैं जो भी कोर्ट में बोलूं आप चुप रहना. क्या कहते हो? डील? तू तो साला बाप टाइप निकला यार. मैं क्या सोच रहा था तू? पर एक गलती कर रहा है. अरे 250 करोड़ की पार्टी है. 2 करोड़ के चिल्लर लेके मत चुप हो जा. मुझे साथ में लेके चल निगोशिएशन के लिए. रीनिगोशिएट करते. 5 करोड़ कम से कम दिलवाऊंगा. अरे राजपाल की फट रही है तेरे बयान से. हाँ, 5 करोड़ मांग ले? हाँ, राजपाल की फटी पड़ी है? हाँ, आपसे? ओ बाबू. अरे बड़े बोले हो बाबूजी. जिस राजपाल ने सारा खेल रचा, उस राजपाल की आपसे फटी पड़ी है. मैं कोई आई विटनेस नहीं हूं. न मैंने कोई पिक्चर देखी, न मैं किसी होटल में रुका, न मैं पुलिस में गया. मैं राजपाल साहब का आदमी हूं, उनके लिए काम करता हूं. तुझे राजपाल ने भेजा मेरे पास? झटका लगा? देते रहते हैं ऐसे झटके राजपाल साहब. अभी तो नई प्रैक्टिस शुरू हुई आपकी, अभी ऐसे और भी एक्सपीरियंस होंगे, है ना? लेकिन किस्मत आपकी भी अच्छी है. 2 महीने में पॉपुलर हो गए पूरे मीडिया में. और सुना आपको चेंबर भी दे दिया कॉल साहब ने. वाह. तरक्की मुबारक हो वकील साहब. देख भाई गुरु, ठंडे दिमाग से सोच. अगर तुम ना गएगा तब भी मैं तो कल कोर्ट में मुकरने वाला हूं. और हाँ कहने के 20 लाख. क्या ख्याल है? 20 लाख. स्मार्ट डिसीजन. ये ले तेरा एडवांस, पूरे 2 लाख. बाकी डेट के बाद. ठीक है? और हाँ, एक SMS भेज देना राजपाल साहब को. थैंक यू. अच्छा लगेगा उनको.
It was Maharashtra State versus Gokhale, and the deciding judge was Ranade, if I'm not mistaken. Hang on. Here's your money, Mr. Rajpal. Now, please, get my son out of this mess, once and for all. Mr. Diwan. ये क्या है? ये वो 30 लाख का चेक है जो आपने मुझे दिया था। अब मैं ये तभी लूंगा जब राहुल इज कंप्लीटली फ्री ऑफ दिस मेस।